नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाते हैं 12th क्लास का भाग 1 का बुक, मतलब चैप्टर नंबर 3.1 का, जो बहुत आसान सी ट्रिक में आपको क्वेश्चन बन जाएगा और बहुत आसान तरीका है। उसमें 1 2 3 4 5 तक तो आपको ऐसे ही बन जाएंगे जी। अब यूं पूछ रहा है जी, बाकी 6 से हम आपको बताते हैं। 6 7 8 9 10 ये सब बता देते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का मात्र 10 को क्वेश्चन ही है जी। आइए उस पर हम हल करेंगे। देखिए क्या आपको बोला, 6 समीकरणों को x y z के मान निकाले। देखिए मैट्रिक्स है, इसको बोला जाता है मैट्रिक्स। तो क्या आपको दे दिया है, x y z का मान निकालना है। तो पहला से चलते हैं। देखिए इक्वल टू है, मैट्रिक्स दोनों बराबर में है, बराबर में कुछ भी रहे तो सेम ही उतर जाता है। देखिए जैसे आपका 4 किसका है, 4 बराबर है y का। सॉल्यूशन करो, 4 बराबर है y का, 3 बराबर है z का, और x बराबर है आपका 1, और 5 बराबर है 5 का। मतलब कि आपका निकालने के लिए कहा था x by z, तो आपका ये y का मान निकल गया, ये z का मान निकल गया, ये x का मान निकल गया, इसका कुछ नहीं था जी, तो ये हो गया। मतलब कि एक कटा, यानी कि ये दोनों इक्वल है। बस, यानी कि हमको पूछा था x y और z। इसका सॉल्यूशन करते हैं जी। आपका इक्वेशन देखिए, x प्लस y इक्वल टू 6 होगा जी। इसको आप अति करो जी, तो x बराबर 6 माइनस y, इसको कर दो इक्वेशन 1। फिर पुनः चलेंगे जी कि पुनः 5 प्लस z इक्वल टू 5, इसको इक्वेशन 2 करते हैं जी। अब क्या है तीसरा, कि x y इक्वल टू 8, इसको इक्वेशन करते हैं 3। हल कीजिएगा जी, आपका हो जाएगा, हल कीजिएगा आपका निकल कर आएगा जी। सो देखिए हम इक्वेशन समीकरण आपका 2 हल करने पर तो देखिए समीकरण 2 को जब भी हल कीजिएगा, 5 प्लस z इक्वल टू 5, इसलिए z यहीं रहेगा जी, ये 5 है ही ये, और ये 5 हो जाएगा, यानी कि आप लिख सकते हैं, इसलिए z बराबर हो गया 0। चलिए अब चलते हैं इधर। देखिए इक्वेशन 1 को आप इतना किए ना जी, तो लिख सकते हैं कि समीकरण 3 में x का मान, यानी कि x का मान रखने पर, तो देखिए 3 आप ले लीजिए, x y इक्वल टू 8 है जी, तो x का मान रखिए ये वाला, तो आपका हो जाएगा x का मान 6 माइनस y इक्वल टू 8। एक स्टेप जाओ जी, आपका होगा, आपका गुना कीजिएगा तो 6y माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8। अब हम आपको बताते हैं, इसको अरेंज कीजिएगा तो होगा y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। समीकरण इसको हल कीजिएगा। कल हम आपको बताए थे 10th क्लास में, आपको हम एक वीडियो पीछे बताए हुए हैं गुणनखंड विधि, जिसमें से y का मान निकल जाएगा गुणनखंड विधि से। आइए हम 8 को ऐसा भाग में तोड़ेंगे, 8 को ऐसा भाग में तोड़िए, जैसे 8 को ऐसा भाग में तोड़िए कि
गुना करने पर 8 आ जाए, दो संख्या ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 8 आ जाए और दोनों को जोड़ने या घटाने पर आपका 6 आना चाहिए। तो देखिए हम कल एक थ्योरम दिए थे कि माइनस प्लस है तो क्या होगा माइनस, क्यों जी? तो चलिए आपका होगा 3 4 गुना 8, 4 गुने 2 करेंगे तो 8, फिर करेंगे -4 -2, आपका हो जाएगा -6, होगा कि नहीं होगा? ये फॉलो करेंगे ये। तो बाई स्क्वायर -4 बाई -2 बाई +8 = 0। करो आपका बाई कॉमन निकालो, बाई -4 और -2 बाई -4 = 0। अब निकालिएगा तो एगो इधर वाला एगो चलेगा जी, बाई -8 और बाई -4, बाई एगो दोनों में से उतारिए बाई -4 और एगो ये उतारिए बाई -2 = 0। तो हम कर सकते हैं, इसलिए बाई -4 बराबर 0 और बाई -2 = 0। तो यह कर सकते हैं कि बाई बराबर इधर जाएगा तो 4 और ये बाई बराबर 2, बाई बराबर 2, दो मान आ गया जी। अब हम ले सकते हैं, तो बाई बराबर आ गया मान आपका जी, और जेड बराबर आ गया। तो आपको हम निकालते हैं एक्स का मान। तो आप क्या करना है कि समीकरण अब देखिए जी, लिखिएगा एक में बाई का मान रखने पर तो देखिए क्या होगा। समीकरण 1 आपका इधर है ये, तो आपका x बराबर 6 - 4, तो x बराबर या तो 2 आएगा जी, या तो आप 2 रखिएगा तो 4 भी आएगा आंसर। तो देखिए आपका बाई का x का मान निकल गया जी, बाई का मान निकल गया और जेड का मान निकल गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैं क्वेश्चन नंबर 6 के थे, यानी कि आपको देने हैं मैट्रिक्स x + y + z = 9 = में है ये, x + z = 5 और y + z = 7, यानी कि हम मान लेते हैं कि सॉल्यूशन करते हैं जी, तो कि x + y + z = 9, इक्वेशन हम मान लेते हैं एक आपका। फिर हम करते हैं x + y = 5, इक्वेशन 2। फिर करते हैं y + z = 7, इक्वेशन 3 हो गया। अब देखिए एक दिमाग लगाइए कि देखिए x + y है, y + z इसका देखिए, इसका वाला नहीं दिख रहा है कि x + z है, y + z है, ये y + z है, y + z है, ये भी y + z है। तो इसका मान यहां हम रख सकते हैं। तो आप लिखिएगा कि चूंकि समीकरण एक में समीकरण 3 का मान रखने पर देखिए क्या होगा। आपका इक्वेशन आया x + y + z = 9। आप रख सकते हैं x + y और z का मान रखिए, y और z का 7 बराबर 9। तो एक कर सकते हैं आप कि x बराबर 9 माइनस प्लस है तो माइनस जाएगा 7,
यानी कि आप पढ़ सकते हैं x बराबर 2। x का मान, अब देखिए x का मान लिखिएगा पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, देखिए तो आपका समीकरण है x प्लस वाई इक्वल टू 5। x का मान रखिए, x का मान रखने पर तो चलते हैं, x का मान आपका इधर आया है 2, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 5, तो चलेंगे वाई इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका वाई बराबर हो जाएगा 5 और ये मिल जाएगा तो 2, यानी कि वाई बराबर हो गया 3। अब क्या है, x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो z का मान ना निकल जाएगा जी। तो रखिए समीकरण 3 में y का मान रखने पर, फिर लिखिए फिर पुनः कि समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो क्या है आपका प्रश्नानुसार रखना है, ये प्रश्नानुसार है y प्लस जेड इक्वल टू 7, y प्लस जेड इक्वल टू 7 आपका देख लीजिए। तो y का मान आपका 3 है प्लस जेड इक्वल टू 7, इसलिए z बराबर 7 माइनस 3, तो z बराबर आपका आ गया 4। आपका यही कहना था x y z का मान निकालना, x y z। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपका मैट्रिक्स ऑफ डिटरमिनेंट, आपको इतना बढ़िया मैट्रिक्स आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता है, जो हिंदी में बोला जाता है अवयव। मैट्रिक्स में हम आपको चैलेंज करते हैं कि आप हमारे चैनल पर जरूर सीखिएगा और बहुत बेहतरीन तरीका से आप सीखिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते देखिए चलते हैं। चलिए प्रश्न सॉल्यूशन करते हैं जी। सॉल्यूशन तो आपको लिया हुआ है a माइनस बी बराबर आपका दिया हुआ है -1। इक्वेशन हम इसको 1 कर देते हैं। फिर पुनः दे है 2a प्लस c 2a माइनस b बराबर दे है 0। एक को इक्वेशन 2 करते हैं। फिर दे है 2a प्लस c बराबर -5, इसको इक्वेशन 3 करते हैं। फिर दे है 3c प्लस d बराबर 13, इसको इक्वेशन 4 करते हैं। समझिएगा, बहुत बेहतर तरीका आपको लगेगा, पेचीदा थोड़ा सा लगेगा लेकिन बहुत आसान है। आप पुश करके वीडियो देखिएगा। तो देखिए आपको बोल दिया, तो हम निकालेंगे। देखिए इसको हल थोड़ा सा करेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लीजिए कि a माइनस बी इक्वल टू -1 है। तो इसको क्या करेंगे, आप जरा सोचिए कि क्या करेंगे। तो a आपको यहीं रह देना है, -1 है, a -1 तो प्लस b हो जाएगा। इक्वेशन हम इसको क्या करते हैं 5। तो अब चलिएगा कि समीकरण 2 में a का मान रखने पर, देखिए a का मान रखिएगा तो देखिए 2a माइनस b इक्वल टू 0। तो इधर रखिए 2 गुना a का मान आपका ये है -1 प्लस b, फिर -b इक्वल टू 0। फिर चलो जी 2 इसको गुना करेगी तो -2 प्लस 2b और -b इक्वल टू 0।
0। तो चलिए, तो 0 आया जी, तो इसलिए आप कर सकते हैं, देखिए -2 प्लस आपका ही घटेगा तो क्या होगा, 2 b, तो b = 0। इसलिए आप एक स्टेप और जा सकते हैं, इसलिए b बराबर 2। नेक्स्ट आपका चलता है जी, नेक्स्ट हम आपको चलते हैं, a b का मान निकल गया, b का मान निकालते हैं। b का मान निकालना है, बहुत आसान सा है जी। अब लिखिएगा कि समीकरण एक में b का मान रखने पर, 2 में b का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका है 2a। देखिए a वाला है समीकरण 2, तो 2a माइनस b = 0। तो देखिए 2 गुना आपका b का मान रखे 2 माइनस b = 0। सॉरी जी, 2a तो निकालना ही आपका है, b का मान रखिए 2, तो 2a माइनस 2 = 0। तो हो जाएगा 2a माइनस से नहीं जाएगा तो 2, यानी कि आपका a बराबर हो गया 2/2, काटिए a कैंसिल। फिर आपका a का b का मान निकल गया, c का निकालते हैं जी, तो c का निकलेगा किसे जी, तो देखिए समीकरण 3 में फिर चलेंगे पुनः, समीकरण 3 में a का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 में रखिए, समीकरण 3 आपका है 2a + c = 5। समीकरण 2 में 5 रखिएगा, तो देखिए आपका 2 a का मान आया आपका 1, और फिर आप रख सकते हैं प्लस c = 5, तो 2 + c = 5, इसलिए c बराबर 5 - 2, c बराबर आपका आया 3। अब आप d का मान कहीं भी रख सकते हैं। अब रखिएगा इक्वेशन, d का मान अगर c निकालना है तो चलिए, अब आपका d का मान रखते हैं, जगह नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, आखिर रखिए इधर समीकरण 4 में c का मान रखने पर आपका है 3c + d = 13, तो 3 गुना c का मान आपका 3 आया प्लस d = 13, इसलिए 9 + d = 13, तो d बराबर आपका आ गया 13, की जाएगा 9, तो d बराबर आपका आ गया 4, यानी कि आपका आंसर आ गया जी, आपका a का मान आ गया जी, a का मान आपका a का मान आ गया जी, b का मान आ गया, c का मान आ गया, d का मान आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोला x तथा y के प्रदत्त निकाले, यानी कि कौन सा मान है, x और y का मान निकालना है। तो फिर चलेंगे जी, वैसे सॉल्यूशन करेंगे जी। देखिए 3x + y = 5, 0। फिर चलेंगे y + 1 = 8, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। फिर चलेंगे कि y 2 = 5, इक्वेशन 3। फिर हम चलेंगे 2 - 3x = 4,
इक्वेशन 4। तो चलिए आपको एक चीज समझ में तो आ गया जी कि हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, आइए तो हम निकाल सकते हैं समीकरण 4 को हल करने पर हल करने पर हल करने पर आइए हल करने पर तो देखिए 2 - 3x बराबर 4 -3x बराबर 4 और ये जाएगा आपका इधर तो 2 तो -3x बराबर आपका हो जाएगा ये 2 यानी कि हम कह सकते हैं इसलिए x बराबर -2/3 आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपका x का मान आ गया जी तो अब लिखिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए आपका है 3x प्लस y इक्वल टू 0 तो आप रख सकते हैं 3 गुने x का मान आया -2/3 प्लस y इक्वल टू 0 ये कट गया बचा आपका -2 प्लस y इक्वल टू 0 इसलिए y बराबर आ सकता है आपका ये माइनस से 10 जाएगा तो 2 आपका आ गया आपका a आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं y का मान रख सकते हैं जी आपका 2 आ गया। अब इसको y का मान यहां रखिए, इसको दोनों को प्रूव करना है कि इसके बराबर है कि नहीं है, यानी कि इतना बराबर a और इतना बराबर a। तो देखिए गलती हो गया था आपका a + 7 है, हम यहाँ y दे दिए थे वही चौक रहे थे 7 है। तो देखिए 7 हमको ठीक करना है जी, 7 को क्या कीजिएगा फिर चलिए समीकरण 1 को हल करने पर आप पाइएगा क्या 3x + 7 = 0। तो देखिए तो 3x आगे नहीं जाएगा तो माइनस, इसलिए x बराबर आपका हो जाएगा -7/3। x का दो मान जो मिला जी आपका देख रहे हैं यहाँ है, इसलिए एक प्रदत्त हल नहीं होगा जी, समझ के। चलिए फिर निकालते हैं समीकरण 3 से। समीकरण 3 से आपका क्या है, 2 से आपका क्या कह रहा है y + 1 = 8। तो आप निकाल सकते हैं y, ये है 8 - 1, इसलिए y = 7। तो बहुत सारे हल निकला जी, आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, क्वेश्चन 9th क्लास का ऑप्शन है जी, सॉरी y बराबर 8, ये आपका 12th क्लास का क्वेश्चन नंबर 9th में y ऑप्शन चूज करने के लिए कहा गया था कि प्रदत्त हल कौन कौन सा हो सकता है। तो आपका x का मान है वही ऑप्शन में दिया हुआ था,
और एक एक्शन में ए दिया हुआ था, तो ए और ए हो सकता है, बाकी और अलग अलग दिया हुआ था, इसलिए हम नहीं निकाल सकते हैं। आपका इसी तरह बनेगा। इसी प्रकार चैप्टर समाप्त हुआ। समाप्त। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको अगले क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। प्लीज चैनल सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर।